गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुराग मिश्रा। आज आपके सामने हम लोग चैप्टर 9 जिसका नाम द लैंड ऑफ स्नो एंड आइस है उस पर बात कर रहे हैं। ये हमारे इस सीरीज का चौथा सीरीज है, लास्ट वीडियो है ये इस चैप्टर का। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर ग्रीनलैंड जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, यह वह देश जो ठंडे मुल्कों में जाना जाता है, ठंडे देश के क्षेत्रों में आता है, जो ठंडा मुल्क है, बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ है, उसमें इसकी गिनती होती है। आखिर यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, यहाँ के लोग घर कैसे बनाते हैं, तो इनके घरों की बात की जाए पहले। ये लोग जो ठंडे इलाकों में है यानी बर्फीले क्षेत्रों में है, ये लोग शेड हाउस बना के रहते हैं। इनका घर जो होता है वह पत्तों से ढका होता है, खरपतवारों से ढका होता है, मिट्टी का लेपन होता है जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, अंदर हीट रखता है, ठंडे टेम्परेचर को बाहर रखता है और आसानी से जिस पे बर्फ फिसल के बाहर चली जाती है, रुकती नहीं है, नुकसान भी नहीं होता उससे। एक्सट्रीम कोल्ड जगहों पर जहां लोग रहते हैं, जहां पे टेम्परेचर बहुत हमेशा ठंड रहती है, वहां पे एकदम डोम आकार का दिस ऐसा इस आकार का घर बना चाहिए। ये इंट्रेंस होता है ताकि बर्फ कहीं रुके ना, और ऐसे में आसानी से वो लोग अंदर हीटर जला के रखते हैं, लकड़ी जला के रखते हैं और अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। फर्श पे वो लोग जानवरों की खाल बिछा के रखते हैं, पत्ते बिछा के रखते हैं, जिससे फर्श गर्म रहता है। इस घर को इग्लू कहा जाता है वहां की भाषा में। इस तरीके से टेंट भी लगाकर कहीं कहीं वो लोग रहते हैं। जनजीवन वहां पे आसान नहीं है। फूड्स की बात करें तो पुराने समय से ही ऐसे क्षेत्रों में जहां पे कोई वनस्पति नहीं थी, पेड़ पौधे नहीं थे, तो ये लोग हंट करते थे, शिकार करते थे जानवरों का। जानवरों को मार के खाना इनका ही मुख्य भोजन था। शिकार करना, मछली पकड़ना और भोजन को इकट्ठा करना। स्प्रिंग और गर्मी के मौसम में लोग भोजन इकट्ठा करते थे, जिसको पूरे ठंडे के मौसम में लोग खाते थे। जानवर ही मुख्य रूप से इनके भोजन का आहार हुआ करता था। धीरे धीरे व्यवस्था बदलने लगी और ये अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दिए। तो मछली और भी सारी चीजें इनको जीवन में आ गई खाने योग्य, जो वहां पे अवेलेबल हो सकता है या बाहरी मुल्क से मंगाया जाने लगा। ड्रेस की बात करें तो ये अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि वहां पे हार्श क्लाइमेट है, वो जरा ठंडा है, मोटे कपड़े पहनते थे। मोटे कपड़े जो एनिमल के स्किन से बने होते थे, उसके ऊपर फर लगा होता था और वो अपने आप कवर करके रखते थे ठंड से बचने के लिए। अपने चेहरे को भी ढक के रखते थे वो लोग। यह पूरी तरह से उनको वहां के हार्श क्लाइमेट से, उस टेम्परेचर से सुरक्षित रखता था, बचा कर रखता था। अब दूसरे तरफ बढ़े तो वहां की इकोनॉमी की बात करें तो उस देश की इकोनॉमी मुख्य रूप से डिपेंडेंट ऑन फाइनेंशियल हेल्प, जो गवर्नमेंट की मदद से चलती थी, हाफ इनकम। और उनका मुख्य व्यवसाय मछली ही था। समुद्र के किनारे रहने वाले लोग मछली पालन करना, मछली पकड़ना और उनको अन्य देशों में लाकर बेचना, यही उनका मुख्य पेशा था, यही उनका मुख्य व्यवसाय था। एग्रीकल्चर उस क्षेत्र में नहीं हो सकता था, उन क्षेत्रों में केवल हो सकता था जो आइलैंड इलाके से, क्योंकि बाकी जो इलाके हैं जो बर्फ से ढके हुए थे, उस क्षेत्र में एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं था, पॉसिबल नहीं है। आज वर्तमान समय की बात करें तो ग्रीनलैंड के लोग माइनिंग पे विशेष फोकस कर रहे हैं। वहां गवर्नमेंट ने माइनिंग पे फोकस किया है।
माइंस पे ज्यादा काम करते हैं ये लोग। ऑयल फील्ड, कंस्ट्रक्शन कंपनियां वहां पे लगा दी गई हैं। वहां पे माइंस के द्वारा तेल, पेट्रोलियम और भी बहुत सारे ऐसी चीजें जो मिनरल्स के माध्यम से निकाले जाते हैं। कंपनियां सेटल्ड हैं, उसमें लोग काम करते हैं। गवर्नमेंट को भी फायदा होता है और आम जनता को भी। और आज वहां के लोग दूसरे देशों में, दूसरे शहरों में एजुकेशन के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। ग्रीनलैंड यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के सभी देशों से लगभग एयर से कनेक्टेड है, एयर ट्रांसपोर्ट से, एयरलाइन से कनेक्टेड है और आसानी से एडवांसमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपने आप को धीरे धीरे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। यह चैप्टर एक एग्जाम्पल था, एक उदाहरण था इसको समझने के लिए कि आखिर इन हार्श क्लाइमेट में भी, इस क्षेत्र में भी लोग कैसे जीवन यापन करते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत करते हैं। हम और आप थोड़ी बहुत कठिनाइयां आती है जीवन में, परिस्थितियां बदलती हैं तो हार मान जाते हैं। ये लोग हार नहीं मानते हैं, ये लोग लड़ते हैं परिस्थिति से और अपने आप को मजबूत स्थिति में लाकर आज खड़ा किए हुए हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो आपको जानकारी मिली वो काफी महत्वपूर्ण होगी और इसका पूरा लाभ उठाएंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना पूरा ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।